हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो गाइस मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा। गाइस क्या गाइस ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन तीनों के बारे में क्या क्या जानते हो। मीन्स इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे पास मतलब मैं आपको कंप्यूटर की बुक का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, मतलब सारे चैप्टर्स, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो फिलहाल इसके बाद वाला चैप्टर ही है मतलब एक्सप्लोरिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स करके। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप इन चारों के बारे में क्या जानते हो। अपने हिसाब से बताना प्लीज़। अगर मतलब आप इसके बारे में जानते हो, नहीं जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपको आगे पढ़ाऊंगा ही। आप इन चारों के बारे में क्या क्या जानते हो खुद से बताना, ओके। गूगल वूगल से मत छापना प्लीज़, ठीक है। तो उसके बारे में क्या क्या जानते हो। फिलहाल चलिए अपना हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू अ कंप्यूटर सिस्टम, ओके। तो इसमें दिया है अ कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन हैविंग टू मेन पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारा जो कंप्यूटर है वो एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है जिसके दो मेन पार्ट्स हैं, जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके। तो अभी इसके बारे में भी जानेंगे। दे बोथ टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम फंक्शनल। ये दोनों मिलके हमारे कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनल बनाते हैं। मीन्स हमारा जो कंप्यूटर है वो किसी भी फंक्शन को कर पाता है, वो बिकॉज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे डिफाइनिंग अ कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर है क्या एक्चुअली, ठीक है। It is an electronic machine that can store, find and arrange information and calculate, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिए हुए हैं, इसमें से आप वो भी निकाल सकते हो, क्या कहते हैं उसको, एमसीक्यू, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज कॉल्ड, तो आप लगा दोगे वही कंप्यूटर, अपन को पता है, ठीक है। और पूछ सकता है व्हाट डज कंप्यूटर डज, मतलब कि वो कंप्यूटर करता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो उसमें आप यहाँ स्टोर, मतलब वो स्टोरेज करता है। फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, मतलब कि उसके पास एक ब्रेन है जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन को अरेंज कर पाता है। एंड कैलकुलेट मीन्स ऑब्वियस ब्रेन है। तो ये सब करने के पीछे किसका हाथ है, तो वहां पे आप लिख सकते हो CPU। और इसके बारे में कौन नहीं जानता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह वगैरह, ओके। देन तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तभी इसको बंद करते हैं। It performs processes operation based on instruction provided by a software और हार्डवेयर प्रोग्राम। मतलब वो एक प्रोसेस करता है, मतलब परफॉर्म करता है प्रोसेसेस को। जैसे कि उसने कुछ मतलब जो यूजर है उसने कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम के थ्रू उसे कोई इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो उसके बेसिस पे ऑपरेट करेगा उसको। मीन्स ऑपरेशन बेस्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब वो काटा पीटी वाला ऑपरेशन मत समझ लेना भाई। ऑपरेशन मतलब उसको चलाने का, उसको सॉल्व करने का। मीन्स जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा यूजर के थ्रू, मतलब यूजर से के द्वारा दिया जाएगा, बट सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम के थ्रू दिया जाएगा। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू दे या फिर हार्डवेयर प्रोग्राम के, वो मैटर नहीं करता। तो फिलहाल अपना देखें फुल फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर इज, हमारे कंप्यूटर का जो एक्चुअल फुल फॉर्म है वो है क्या। तो कंप्यूटर का तो पूरा TER में तो आपको कुछ खास दिखेगा नहीं, बट COMPU जो है ना, वही कंप्यूटर का मेन, उसको जो क्या कहते हैं, बोलते हैं ना कि नाम में ही उसका वो छुपा है कि वो है क्या असल में, वही चीज है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यू और TER तो भाई आपको अगले कोर्स में बताया जाएगा, फिलहाल के लिए मैं कंप्यू का बता दूं। COMPU कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली पर्पसली यूज। मीन्स जो एक वो एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जो कि पर्पस के हिसाब से काम करता है। मतलब जो भी पर्पस हो, वर्क हो तो वर्क करेगा, ऑफिस में है तो ऑफिस का वर्क करेगा, होम पे है तो गेमिंग वर्क करेगा, स्टोरेज वर्क करेगा, जो भी आप उसमें इंस्ट्रक्शन दोगे वो करता जाएगा आपके हिसाब से। चलो आगे बढ़ें। English mathematician and inventor Charles Babbage is credited with having conceived the first automatic digital computer, ठीक है। जो हमारे इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, और चार्ल्स बाबेज जो थे, मीन्स इंग्लिश मैथमेटिशियन थे ना, आप जानते होंगे उन्हें। तो इंग्लिश मैथमेटिशियन कौन थे, ये भी क्वेश्चन कितनी बार आया है। इंग्लिश मैथमेटिशियन थे हमारे चार्ल्स बाबेज, ओके, सॉरी।
is credited with having conceived the first automatic digital computer। और ये भी क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया? तो ये भी बनाया हमारे चार्ल्स बाबेज सर ने, ठीक है। तो जुकाम हो गया है। ड्यूरिंग द मिड 1830s बाबेज डेवलप्ड प्लान्स फॉर द एनालिटिकल इंजन। मीन्स एनालिटिकल जो इंजन था मतलब कंप्यूटर का, उसको हमारे बाबेज मतलब चार्ल्स बाबेज ने 1830s के मिड में मीन्स जून जुलाई के समय तक उसे डेवलप किया था। मीन्स वो ऐसा नहीं कि उन्होंने बनाया था, उसे डेवलप किया था। जैसे कि वो ऑलरेडी बना बनाया था, जैसे कि हमारा जो शहर है तो वो शहर क्या हम लोग ने बनाया है? नहीं, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम डेवलप करते हैं, उसे हम बनाते नहीं हैं। क्योंकि वो उसको बनाने का काम तो आप सबको जानते हो कि ये जितने भी पृथ्वी है उन सबको बनाने का काम भगवान का है, और उसके बाद जितने भी आर्टिफिशियल है वो हम इंसान का है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम उसमें डेवलपमेंट करते हैं, जो हमें भगवान से मिला है उसमें हम डेवलपमेंट करते हैं। भगवान ने हमें जमीन दी, उसमें से हमने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, उस प्लॉट पे जो हम बनाएंगे वो हुआ डेवलपमेंट, ना कि उसको हमने बनाया मतलब कि उसको हमने ही तो नहीं उपजाया ना उस जमीन को, ऐसा मीनिंग हुआ, ठीक है। अभी आए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप प्लीज़ सुनना ध्यान से। पहले तो आपको ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लेनी है, हमारा जो ALU होता है वो CPU का मेन लॉजिकल ऑपरेशंस करने वाला एक ऐसा पार्ट होता है। आप उसको कह सकते हो जो ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है CPU, और कंप्यूटर मतलब CPU के मतलब CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो मेन वहाँ से प्रोसेस होता है वो है CPU, ठीक है। तो CPU में भी एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब उसी की वजह से सब कुछ परफॉर्म हो पाता है। ALU है उसका नाम। अब उसका पूरा नाम सुन लो, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। मीन्स हमारा कंप्यूटर जो है कोई भी अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। और पहला आप देख सकते हो हमारा कंट्रोल यूनिट क्या है, इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन एंड इशू कमांड्स। मीन्स वो हमारा जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लेता है और कमांड्स उसके हिसाब से इशू करता है, ठीक है, मीन्स वैलिडेट करता है। और उसके बाद वो जो ALU है वो परफॉर्म करता है उस लॉजिकल ऑपरेशंस को, एंड देन वो जाता है मेन मेमोरी में, जो कि मतलब कि ऑपरेशन तो ALU ने कर ही दिया, मतलब लॉजिक ऑपरेशन जो भी था वो ALU ने हमारे कर ही दिया। उसके बाद वो जाएगा हमारे मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी में जाके वहाँ पे सेव होने लगेगा और फिर प्रोसेस करेगा रिजल्ट के लिए। यहाँ देखो यहाँ लिखा है होल्ड्स डेटा, वो डेटा को पहले पकड़ लेगा, मतलब कि एक बार डेटा को होल्ड कर लेगा कि हाँ भाई डेटा मेरे पास है। उसके बाद एज पर इंस्ट्रक्शन मीन्स जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसका रिजल्ट निकालेगा उस प्रोसेसिंग का, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि इनपुट हो गया, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, हमने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, पहले होता है इनपुट, फिर प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। तो आप इसको तीन तरह से देख सकते हो, इस क्या कहते हैं टेबल को, एक इस तरह से देख सकते हो, पहले कंट्रोल यूनिट में, फिर ALU, फिर मेन मेमोरी में, देन और आप एक तरह से इस तरह से देख सकते हो, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली, जिसमें एक हो गया इनपुट, एक हो गया ALU, एक हो गया आउटपुट। तो ALU को तो आप एकदम दिमाग में सेट कर लो कि वो है पर प्रोसेसिंग, ठीक है, वो हमेशा प्रोसेस का काम करता है। क्योंकि देखो मेन मेमोरी में अभी भी रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब रिजल्ट के लिए अभी भी प्रोसेस हो ही रहा है, और वो प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से किया गया, ये देखो परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया हमारे ALU के थ्रू, ठीक है। ALU ने हमारे वो क्या कहते हैं मेन मेमोरी से जो भी वो था, मेन मेमोरी कह रहा हूँ सॉरी, लॉजिक ऑपरेशंस था वो यहाँ से परफॉर्म किया गया था, ठीक। एंड उसी तरह से इधर जैसे इनपुट में हम लोगों ने डेटा एंड इंस्ट्रक्शन उधर वैलिडेट किया, मतलब डाला, एंड देन वो गया ALU में दोबारा से, मतलब CPU का, ठीक है। तो इसमें फिर परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, फिर वही उसने प्रोसेस किया जो भी हम लोगों ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया उसके ऊपर प्रोसेस किया। एंड यहाँ पे आउटपुट में देखो द रिजल्ट इंफॉर्मेशन आया, द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, जो भी उसने प्रोसेस किया था वो रिजल्ट यहाँ पे आ गया। वैसे ही कंट्रोल यूनिट से उसको इंस्ट्रक्शन मिला, फिर वो ALU में प्रोसेसिंग हुआ, एंड देन यहाँ आप देख सकते हो डेटा को उसने होल्ड कर लिया, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। इंस्ट्रक्शन मिला है कि जो भी रिजल्ट आया है, मतलब प्रोसेसिंग का जो भी रिजल्ट आया है वो आपको यहाँ सामने मिल जाएगा।